गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको 9th क्लास का ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे और इस चैप्टर का नाम है भारत का आकार और स्थिति। तो सबसे पहले हम आप स्टार्ट करते हैं कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 5 दशकों में भारत ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोग्रेस की है, चाहे तो वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग क्षेत्र हो या कोई टेक्निकल एरिया हो। इसके बाद हम स्थिति पढ़ते हैं, भारत की स्थिति क्या है। भारत एक विशाल देश है। इसका मतलब है कि भारत बहुत ही बड़ा देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, चित्र पॉइंट 1.1 में, और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तक है और 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। तो हम आपको एक चीज़ बताते हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र में आपको विश्व का मैप दिखाया गया है। तो विश्व के मैप में हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि विश्व के मैप में कितने महाद्वीप होते हैं। 7 महाद्वीप होते हैं। पहला उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा जो भारत है वो आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है, और एशिया महाद्वीप में स्थित होने की वजह से ही हम इसे यह कहते हैं कि यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हम देखते हैं कि कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है वो 23 डिग्री 30 उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में काटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिमी लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से आप इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात कर सकते हैं, तो आप एक बार करके देख लीजिएगा। क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। तो हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि आप भारत, जैसे येलो कलर में इसमें भारत का मैप आपको दिखाई दे रहा है, तो जो नीचे की साइड में है, बिल्कुल उसका जो नीचे का कॉर्नर है दक्षिण साइड में, तो वहाँ पर इंदिरा बिंदु है और वहाँ पर अंडमान निकोबार भी है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर आपका दूसरी साइड में आता है। तो जलमग्न इसी वजह से हो गया था वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और समुद्र है। आकार, अब हम आकार के बारे में बताएंगे। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अगर भारत का क्षेत्रफल देखा जाए तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल से कितना है, 2.4% है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन फलित पर्वत है। जैसे कि अब आप इसमें पढ़ रहे हैं कि उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी सीमा, तो ये हमने डायरेक्शन आपको 8th क्लास में अच्छे से बता दी थी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार आप डायरेक्शन बना लें और उसके बाद में समझने की कोशिश करें। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया। तो आप खुद देखते हैं कि जब हम इंडिया का मैप देखते हैं तो ऊपर की साइड से वो कैसा चौड़ा है और नीचे की साइड जाते हुए वो एक पूंछ की भांति सकरा होता चला गया। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। जैसे कि हमने बताया था आपको कि 2004 में आपका जो इंदिरा बिंदु था वो आपका जलमग्न हो गया था, तो वो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर और उसकी वजह से वह जलमग्न हो गया था। चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर आता है। अगर हम गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय
स्थानीय समय का अंतर देखते हैं तो कितने घंटे का अंतर आता है? 2 घंटे का। अतः 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है। इसको आप हेडलाइन कर लें जिससे कि आपको याद रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मिर्ज़ापुर से। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। जो अक्षांश रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं, जिनका प्रभाव दिन और रात पर पड़ता है। ज्ञात कीजिए 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर क्यों माना गया? तो अभी हमने आपको बताया, उसी तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? आप दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय जो भूखंड है वो हमने आपको बताया था कि जो हमारा भारत है वो कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब देखते हैं कि एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बीच में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। जो दक्षिण का पठार है वो हिंद सागर में शीर्षवत फैला हुआ है, वो नीचे की साइड में दक्षिण एरिया में भारत के मैप में। और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। अगर अन्य देशों को देखा जाए तो भारत जैसी तटीय सीमा किसी भी अन्य देश की नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया। तो वो कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। हमारे भारत को हम हिंदुस्तान भी कहते हैं और इसीलिए उस महासागर का नाम क्या रखा गया? हिंद महासागर रखा गया। क्या आप जानते हैं सन 1869 ईस्वी में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी हो गई थी? 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। अब आप इसमें चित्र 1.2 दिया हुआ है, विश्व के 7 बड़े देश बताए गए हैं। तो सबसे पहले विश्व के जो 7 बड़े देश हैं उनमें सबसे पहला देश आता है रूस, सेकंड नंबर पे आता है कनाडा, थर्ड पे आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, फोर्थ पे चीन, फिफ्थ पे ब्राज़ील और सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया और सेवेंथ पे आपका भारत। तो 7वां बड़ा देश है हमारा भारत विश्व का। अब आपका जो चित्र 1.3 दिया हुआ है विस्तार एवं मानक रेखा, तो हम आपको एक चीज़ बताते हैं, इसमें आपको ये डिग्रीज में बताया गया, अक्षांशीय और देशांतरी रेखाओं को बताया गया। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में जो लाइनें पढ़ी थी कि 68 से लेकर 68 डिग्री से 7 डिग्री तक और 97 डिग्री से 25 डिग्री तक की ये रेखाएं आप देख सकते हैं। और इसमें हम आपको जो बिंदु बताए गए तो वो हम आपको बताते हैं। तो आपका दक्षिण साइड में जो बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है और ऊपर की साइड में अगर आप देखते हैं तो वो इंदिरा कॉल है। और आप पूर्वी साइड में देखते हैं अंडमान निकोबार की तरफ तो वो आपका किबुतु, और गुजरात की साइड में हम देखेंगे तो गौर माता। ये 4 मुख्य बिंदु आपको बताए गए हैं। तो हमने आपको पहले यहाँ तक आपको बता दिया था कि थर्ड पेज तक जो हमने आपको बिंदु बताए थे, जो अक्षांशीय और देशांतरी रेखाएं बताई थी, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि चित्र 1.4 जिसमें कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों को दिखाया गया है। तो आप इसमें चित्र में देख रहे होंगे कि कुछ समुद्री मार्गों से व्यापार हो रहे हैं और कुछ आपके मैदानी क्षेत्रों से व्यापार हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध जो है समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। तो हम इस बात से यह समझते हैं कि जो आपका जो व्यापार होता था अन्य देशों के साथ, जो संबंध था हमारे उसका भारत का, वो समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा भूभागों के द्वारा होता था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए। तो हमने आपको पर्वतों के दर्रे बता दिए थे कि दर्रे क्या होते हैं। तो पर्वतों के बीच से जो रास्ते निकाले जाते हैं आने जाने के लिए, या पर्वतों के ऊपर से या नीचे की साइड से जो रास्ते निकाले जाते हैं उसी को हम दर्रे कहते हैं। और उन्हीं दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में हमारे भारत में आए।
जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा एशिया, दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देश के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं 10 मलय प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके हैं। तो हमारे भारत में अगर हम देखें कि विचार हो गए, किसी के उपनिषदों के विचार हैं, रामायण है, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, ये इन सभी का हमारे भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। जैसे कि आप ताजमहल पर देखते हैं तो वहाँ पर आपने देखा है कि किस तरीके से ताजमहल को बनाया गया और वहाँ की जो शैली है वो कितनी अच्छी है। स्थापत्य कला आप देखिए, वहाँ का लिखावट जो है वो बहुत ही सुंदर बनाई गई है। इसके बाद हम आपको बताते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। अब हम आपको एक चीज और बताते हैं कि 29 राज्य, ये पहले का इसमें टॉपिक लिखा हुआ है कि 29 राज्य और 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं, जिसमें कि 9 केंद्र शासित प्रदेशों में आपका 2 आपके बढ़ गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चित्र 1.5 में भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार का बांग्लादेश के साथ है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव, भारत श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा है कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। भारत के पड़ोसी देश, इस मैप में हम आपको एक चीज बताते हैं कि भारत के पड़ोसी देश आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि भारत आपको ये व्हाइट इसमें जो बनाया गया है, इसमें इसके अंदर जो कैपिटल्स वगैरह ये दिए हुए हैं, आपके स्टेट्स दिए हुए हैं और इनकी कैपिटल हमने आपको 8th क्लास में भी करा दी थी और पहले भी हम करा चुके हैं 5th 6th क्लास में, तो वो आपको याद होंगे, नहीं है तो आप एक बार लर्न कर लीजिएगा। तो इसमें हम आपको पड़ोसी देश बताते हैं कि भारत के आप देखिए उत्तराखंड और सिक्किम के बगल में नेपाल दिया हुआ है और इसके जिस बगल में आप देखते हैं कि चीन दिया हुआ है और सिक्किम के बगल में आप छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के बगल में भूटान है और बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा जो तटीय सीमा है, सबसे ज़्यादा जो लंबी सीमा बनाता है वो कौन सा देश है? पड़ोसी देश बांग्लादेश है। और म्यांमार है, म्यांमार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और श्रीलंका, ये हमारे भारत देश के पड़ोसी देश हैं। क्या आप जानते हैं स्कूल भुवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। ये एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन एनसीईआरटी इसरो की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं, जो आपको इस पर साइट दी हुई है। आप इस साइट पे जाकर के देख लें तो आपको इसके पर संसाधन, पर्यावरण, सतत विकास के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। अब इसके बाद हम इसमें आपकी एक्सरसाइज आ गई है और इसमें आपके कुछ क्वेश्चन वगैरह दिए हुए हैं और हमने आपको चैप्टर अच्छे से समझा दिया, तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए और इनको आप लर्न करिए जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए और आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। थैंक यू।